हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोगों का जो इंग्लिश कोर का विस्टास बुक है चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है क्या है, इवांस ट्राइज एंड ओ लेवल, जिसको हम लोग डिस्कस किए थे, फुल्ली एक्सप्लेन किए थे हम लोग पिछला वीडियो में, है ना। अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट है जो अभी तक थ्योरी लेक्चर को नहीं देखे, तो मेरे प्यारे आप लोग सबसे पहले थ्योरी लेक्चर को समझने की कोशिश करें। देखिए, थ्योरी लेक्चर अगर आपको समझ में आ जाए किसी भी तरह से, तो मेरे प्यारे आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन को ना आप इजीली से कर सकते हैं। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन को इजीली से कर सकते हैं। मैंने पिछला वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों में ऑलरेडी समझा चुका हूँ। एक एक बात को मैंने बताया था कि किस तरह से एक इवांस एक कैदी है जो भागने में 3 बार असफल रहा, लेकिन एक बार ऑलरेडी वो भाग चुका है। कैसे भागा था, कौन पकड़ के लाया है, कैसे पकड़ के लाया, कौन से ब्लड का खून लगाया था, मैंने सारा का सारा चीज आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं। कहां पे, तो बोल सकते हैं सर अगला वीडियो में। मैं फिर भी आप चाहता हूं कि थोड़ा सा मैं आप लोगों के सामने ओवरव्यू दे देना चाहता हूं। जब मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी बताने वाला हूं, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देना चाहता हूं, आपको समझना है, थोड़ा सा समझिए 2 मिनट के लिए। इवांस एक कैदी है, जेलर है, याद रखिए कैदी है, और वो 3 बार भाग कर, मतलब 3 बार वो जेल से भाग चुका है। फिर वो जो है वहाँ के पुलिसमैन जो है, जो जेल के पास रहती है, वो पकड़कर उसको फिर कैदी बना देते हैं। इवांस जब सोचने लगता है कि जब मैं कैद हो ही गया हूँ, जब मेरा सजा हो ही गया, तो मैं क्यों ना कुछ नया काम करूँ, कुछ नया चीज़ सीखूँ। तब उन्होंने जर्मन लैंग्वेज सीखने का अपने आप में एक खूबी पैदा किया कि मुझे जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, जब मैं जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहता हूँ तो कोई भी टीचर होना चाहिए। तो याद रखिएगा 10 मंथ तक, याद रखिए 10 मंथ तक एक टीचर उनको टीच कराया, एक टीचर उनको टीच कराया। ये टीच कब कराया, जब जेलर जो कैदी है, कौन, इवांस कैदी जो है, जेलर का जो मालिक है, उनसे कहा कि मैं जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहता हूँ और मुझे एक टीचर की आवश्यकता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, आपका पढ़ाया भी जाएगा, एग्जाम भी कलेक्ट कराया जाएगा और आपका रिजल्ट भी आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो इवांस ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, तो मेरी टीचर आपको मिल जाएगी। तो अगला दिन उसके पास एक टीचर आता है, याद रखिएगा टीचर का नाम क्या था, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो इवांस जो है, इवांस को पढ़ाने के लिए आते हैं और इवांस चालाकी से क्या करते हैं, उस टीचर को वो धीरे धीरे अपना फ्रेंडशिप बना लेते, फ्रेंड बना लेते हैं और कहता है कि मुझे यहाँ से भागना है। फिर देखिए क्या कहानी होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। फिर जब उनका पढ़ाई हो चुका है तो इवांस तो उनके सहारे तो भाग नहीं सकता है, उस टीचर के सहारे उन्होंने कहा कि सर मेरा एग्जाम कलेक्ट कराया जाए, मुझे एग्जाम दिया जाए, मुझे एग्जाम देने के लिए मुझे इंटरेस्टिंग है, मेरा सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। उन्होंने कहा, जो जेल का मालिक, उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, हम सेक्रेटरी को बोलते हैं और वो आपको एग्जाम कलेक्ट कराया जाएगा। तो सेक्रेटरी को कहा कि देखिए मेरे पास एक कैदी है, जेलर है, प्रिजनर है, लेकिन वो आपके स्कूल या कॉलेज में नहीं जा सकता है, उनका एग्जाम आपको जेल में ही आपको आके कलेक्ट करना होगा। तो सेक्रेटरी जो था उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, मैं जेल में ही आप लोगों का एग्जाम ले लूँगा। तो जेल से बात करने के बाद उन्होंने कहा देखिए हमारे यहाँ पे तो 2 पुलिसमैन रहेगी, जिस तरह से हम लोग एग्जाम देने के लिए जाते हैं ना बोर्ड परीक्षा का, देखिए पुलिस भी रहता है, टीचर भी होती है, एक रूम में 2-2, 3-3 टीचर होता है। तो उसने कहा कि 2 पुलिस तो मेरे पास ऑलरेडी है और आपको देखने करने के लिए एक टीचर लगाना पड़ेगा, 2 टीचर लाना पड़ेगा। तो सेक्रेटरी ने कहा कोई बात नहीं है, पास में ही एक चर्च है, वहाँ के पादरी को बुलाकर और मैं यहाँ पे इनका एग्जाम कलेक्ट करवा लूँगा। तो एग्जाम कलेक्ट कराने के बाद जैसे एग्जाम कलेक्ट कराई तो मेरे प्यारे यहाँ पे वो क्या करते हैं, ऑलरेडी वो किसी न किसी बहाने से वो भाग जाते हैं, जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को आगे पढ़ा चुका हूँ। मैं आगे नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो ऑब्जेक्टिव का है, ना कि थ्योरी लेक्चर का। नहीं देखे हैं थ्योरी लेक्चर, डिस्क्रिप्शन पर ऑलरेडी लिंक दिया हुआ है, आप अच्छी तरह से थ्योरी लेक्चर को देखकर समझिए। मैं आज आपको जो बताने वाला हूँ ना, वो फुल्ली आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। क्या होगा, फुल्ली आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। देन इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पेपर में बार बार कौन सा क्वेश्चन है जो बार बार आपके बोर्ड परीक्षा में यानी क्लास 12 में आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में आप लोगों का पेपर में 4 मार्क्स का या 5 मार्क्स का पेपर में क्वेश्चन छपेगी। तो अगर आप 4 मार्क्स और 5 मार्क्स का अपने मुट्ठी में करना चाहते हैं तो सारा का सारा क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोगों को जाना है। पहला क्वेश्चन आते हैं आपके पास, जो पहला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इवांस वाज पॉपुलरली नाउ एज, जो इवांस है वो क्यों पॉपुलर हो गया था। बोलेंगे सर इवांस द ब्रेक, क्या था, इवांस द ब्रेक, जेलर ने लास्ट उसका नाम ही दे दिया था क्या, कि ब्रेक 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 नाम दिया था ना किसको, इवांस को। क्यों, क्योंकि वो भाग जाते पकड़ के लाते, भाग जाते पकड़ के लाते, इसलिए उसका नाम ही दिया था ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ठीक है, यानी ब्रेक ब्रेक। तो बोल सकते इवांस द ब्रेक, इसलिए पॉपुलर था। कौन, तो बोलेंगे इवांस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी,
डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बने रहे, अभी मैं बताऊंगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछेगी। अगला क्वेश्चन है कि व्हाई वाज इवांस कॉल्ड इवांस द ब्रेक, यानी इवांस किस कारण से इवांस को कॉल किया जाता था, यानी पुकारा जाता था इवांस इवांस। तो आपको बताना है ये क्वेश्चन का आंसर। तो बताएंगे सर कि फॉर स्किपिंग फ्रॉम प्रिजन थ्राइस, यानी वो जेल से 3 बार ऑलरेडी भाग चुका था, इस कारण से उसको पुकारा जाता था इवांस द ब्रेक, इवांस द ब्रेक, इवांस द ब्रेक, यानी जेल से वो भाग चुका है, जेल से भाग चुका है, जेल से भाग चुका है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3, इवांस क्लिप हिज हेयर शॉर्ट। तो बताएंगे सर, याद रखिए क्या होगी, टू एड हिज स्केप प्लान, उसका जो प्लान था भागने का एक प्लान था। दूसरा था टॉप पास ऑफ ए एमसी, यानी जो मैक्लेरी था उनके बारे लेटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपको पूरा थ्योरी लेक्चर पता हो। थ्योरी लेक्चर नहीं पता है मेरे प्यारे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, मेरी गारंटी है। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 4 में, इवांस हैड एस्केप फ्रॉम जेल, कैसे स्किप हुआ था, बोलेंगे सर कितने बार, तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था 3 टाइम वो ऑलरेडी वो फरार हो चुके थे, भाग चुके थे जेल से, ठीक है। देखिए मैंने बताया था वही क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ऐसे ही क्वेश्चन आपके फाइनल में भी पूछेगी। इवांस इज गुड एट, इवांस का जो गुड था वो क्या था, प्रेडिकेटिंग द मूव ऑफ हिज रिबल्स, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर आपका बी इसको सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अगर आपसे पूछा जाएगा, इवांस हैड स्टार्टिंग नाइट क्लासेस फॉर ओ लेवल, या तो हम लोग बोल सकते हैं 0 लेवल, ओ लेवल फ्रॉम द प्रीवियस, तो बताएंगे सर सितंबर, कौन सा महीना था, सितंबर महीना, एंड ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न अगर आपसे पेपर में पूछा जाएगा फाइनल एग्जाम में, हु चेक्ड द सेल अथॉरिटी, तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा जैक्सन एंड स्टीफन। कौन था जैक्सन एंड स्टीफन, जो अब एग्जाम लिए जा रहे थे, एग्जाम कलेक्ट कराए जा रहे थे, तो 2 व्यक्ति था जो इवांस को देख रेख कर रहे थे, कहीं ये चोरी तो ना करें, ये कहीं फरार तो ना हो जाए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे, इसको आप लोग थोड़ा सा नोट डाउन कर ले, क्योंकि ये क्वेश्चन ना मुझे पूरा याद है 2021 और 2019 में पूछा गया था, ठीक है। तो इसको आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। हो सके 2024 में आपसे पूछा जा सकता है कि इवांस जो था, इवांस जो व्यक्ति था, उनका 2 जो एग्जाम कलेक्ट हो रही थी उस समय, उसका 2 बॉडीगार्ड हम लोग बोल सकते हैं, या तो एग्जामिनर जो लेते हैं उसको हम लोग बोलते हैं थ्रोगली बोल सकते हैं, तो उसका क्या नाम था, बोलेंगे जैक्सन एंड स्टीफन, याद रखिएगा जैक्सन एंड स्टीफन। ऑप्शन नंबर बी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, व्हाई वाज द गवर्नर नॉट रेडी टू टेक रिस्क, और गवर्नर जो थे ना वो रिस्क नहीं लेना चाहता था। उन्होंने कहा देखिए एग्जाम तो कलेक्ट करा जाएगी, सही है, लेकिन एग्जाम के समय इसके पास जिस तरह से स्कूल में बच्चों को एग्जाम कलेक्ट कराया जाता है और उनके पास 2 से 3 टीचर होती है विथ पुलिसमैन के साथ, इसी तरह से इसका भी कलेक्ट करा जाए ताकि ये भाग ना सके। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं है। तो वाई वॉज द गवर्नर नॉट रेडी टू टेक हिज रिस्क, वह गवर्नर थे वो क्यों रिस्क नहीं लेना चाहते थे, ये आपसे पूछे गए हैं। टू अवॉइड एनी बैड नेम, क्या था, ऑप्शन नंबर क्या थी, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आते हैं सर, हु वाज मैक्लेरी, जो है मैक्लेरी कौन था, बोलेंगे सर द इन्विजिलेटर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। ऑप्शन नंबर क्या था, मैक्लेरी कौन था, जो एग्जाम को कलेक्ट कराने के लिए आते हैं, जिसको हम सेक्रेटरी भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कि व्हाई वाज द इन्विजिलेटर फ्रिस्ड, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, टू इंश्योर दैट ही हैड नो ऑब्जेक्टेबल मटेरियल विथ हिम, यानी ऑप्शन नंबर क्या था, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 11, व्हाट वाज फेल्ड इन द प्लास्टिक रिंग इन मैक्लेरी स्वीट केस, तो बताएंगे सर वो क्या, पिग, मैंने अभी जस्ट बताया था पिग ब्लड, वो भागना चाहता था और कहता देखिए मेरा एक्सीडेंट हो गया है, बल्कि उसका एक्सीडेंट नहीं था, वो फ्लॉप था, भागने का एक बहाना था। उन्होंने सुअर का खून लगाकर अपने खोपड़ी पे दिखा रहे थे, देखिए मेरा यहाँ पे सर फट गया है, कौन, तो बताएंगे सर वो चोर जो कैदी था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। अगला प्रश्न आते हैं क्वेश्चन नंबर 12, स्टीफन वाज इंस्ट्रक्टेड एंड ए कंपनी प्रिजनली द मेन गेट, तो बताएंगे सर मैक्लेरी, मेन गेट में कौन था, मैक्लेरी, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 13, व्हाई कुड नॉट स्टीफन आइडेंटिफाई इवांस स्ट्रैक, तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा ही वाज ए न्यू रिक्वायर्ड, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 14, हु वाज कार्टर कौन था, हु वाज कार्टर कौन था, तो बोलेंगे सर डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट, ऑप्शन नंबर
बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग ब्लूप्रिंट से भी रिलेटेड क्वेश्चन पाना चाहते हैं तो हमारे प्लेटफॉर्म पर बने रहें। देखिए यहाँ पे आपको सारा का सारा चीज़ इंपॉर्टेंट बताया जाएगा, यानी आपके एग्जाम के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगी, चाहे वो इंग्लिश का हो, पॉलिटिकल हो, जियोग्राफी हो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, कोई भी चीज़ को मेरे प्यारे बेहतरीन तरीके से आप लोगों को छोटा सा परिवार मिसाइल क्लासेस का एक छोटा सा भाई आप लोगों का सब कुछ आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। बस आप लोग पढ़े लिखे और आगे बढ़े, मम्मी पापा का नाम रोशन करें, साथ ही साथ अपने गांव शहर का नाम रोशन करें। और इस शिक्षा व्यवस्था यानी एजुकेशन सिस्टम को बस हम लोगों का एक छोटा सा वर्क है, हम सब का, हमारे पूरे टीम का काम है कि हम लोग एजुकेशन सिस्टम को बेटर बनाना चाहते हैं। देखिए एजुकेशन सिस्टम तभी बेटर बन सकता है जब एक गरीब से गरीब बच्चा पढ़ सके। एक गरीब से गरीब बच्चा, एक पुअर से पुअर चाइल्ड बॉय तभी पढ़ सकता है जब उनके पास छोटा रकम पे बेहतरीन तरीके से शिक्षा हो। और वो छोटा सा परिवार मिसाइल क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, जहाँ पे आप लोगों को एकदम मिनिमम से मिनिमम फी में, याद रखिए एकदम मिनिमम से मिनिमम फी में आप लोगों को क्लास 12 का बेहतरीन तरीके से तैयार करा जा रहा है। अगर आप लोग चाहते हैं सर हम इंग्लिश का स्पेशल क्लास करना चाहते हैं, सारा कोर्स अगर देखना चाहते हैं, तो इंग्लिश का एक स्पेशल क्लास है जिसका फी है ओनली फॉर 199 रुपीज़। सोचिए कहीं भी ट्यूशन पढ़ेंगे इंग्लिश का, एक महीने का 300 रुपये आपको पैसा लेगा, लेकिन यहाँ पे आपको 200, मान के चलिए 200 रुपये में आपको पूरा का पूरा कोर्स बताया जाएगा, जहाँ विस्टास, फ्लेमिंगो, पोएट्री सेक्शन, लिटरेचर सेक्शन, मतलब सब कुछ आपको यहाँ पे बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा। अगर इकोनॉमिक्स का कोई बेहतरीन तरीके से क्लास करना चाहते हो तो इकोनॉमिक्स का भी यहाँ पे स्पेशल क्लास स्टार्ट है। वहाँ पे आपको ओनली फॉर 199 रुपीज़ गिवन करना है, देना है, और क्लास को यहाँ पे बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, जहाँ पे आपको थ्योरी लेक्चर मिलेगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगी, सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगी, प्रीवियस क्वेश्चन मिलेगा, सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेगा, सारा का सारा चीज़ बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को यहाँ पे मिलेगी। और अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट जो आर्ट्स स्टूडेंट है, आर्ट्स, तो आप लोग इस कोर्स को जरूर बाय करें। क्लास 12 जिसका नाम क्या है, क्लास 12 आर्ट्स फाउंडेशन बैच। इसमें जीरो लेवल से, एकदम जीरो लेवल से हीरो लेवल तक इसमें बेहतरीन तरीके से एक एक करके बच्चों की तरह यहाँ पे समझाया जाता है क्लास में। जो क्लास पहले हो चुका है वो भी आपको मिल जाएगी एडमिशन के बाद, जो अभी बाकी है वो भी आप लोग को मिलते रहेंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं सर मैं साइंस और कॉमर्स से हूँ, तो साइंस और कॉमर्स वाला इस कोर्स को जरूर बाय करें, जहाँ पे इकोनॉमिक्स और इंग्लिश का गैदरिंग कोर्स मिलेगी। यानी टूगेदर कोर्स है आपका ओनली फॉर 290 में, एक सब्जेक्ट का 145 रुपये पड़ेगा, जहाँ पे बेहतरीन तरीके से आप क्लासेस यहाँ पे कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर में जाना है और सर्च करना है। प्ले स्टोर में जाकर सर्च करना है क्या, मिसाइल क्लासेस, याद रखिए क्या सर्च करना है, मिसाइल क्लासेस सर्च करना है, और अपने मोबाइल नंबर से आपको लॉगिन कर लेना है। और यहाँ पे आप लोग बेहतरीन तरीके से हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से क्लास कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट एडेड इवेंट्स अरेस्ट, तो बताएंगे सर द क्लर इवेंट द लेफ्ट, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 16, हाउ डिड वैंस एस्केप फ्रॉम द जेल, कैसे भागा था, बोले हिज फ्रेंड प्रिजन ऑफिसर रिलीज्ड हिम, यानी वो जो भी व्यक्ति आते थे उसको पढ़ाने के लिए या उसके साथ कोई जेलर आते थे, वो सबको वो फ्रेंडशिप बना लेते थे, वो भागने का एक रास्ता निकल जाता था उनका। अगला प्रश्न अगर आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 17 है, व्हाट मेड इवेंट्स हैव हिज लास्ट लव, तो बताएंगे इसका सही होगा, हिज फ्रेंड ए प्रिजन ऑफिसर ओपनड हिज हैंडकफ एंड हेल्प हिम टू एस्केप, इन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं ना शॉर्ट क्वेश्चन टाइप में, क्या आते हैं हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पे हम लोग आते हैं, जहां पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, 1 से 2 क्वेश्चन होगी जो सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगी। समझिए थोड़ा सा इसको मैं जूम कर दूं ताकि आपको इजिली से समझ में आए, है ना। चलिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ ए प्रिजन वाज इवेंट, व्हाट, या आपसे क्वेश्चन दूसरा पूछा जा सकता है, व्हाई डिड द प्रिजन ऑफिसर कॉल इवेंट्स द ब्रेक, यानी जो ऑफिसर था, कौन प्रिजन ऑफिसर था, उन्होंने क्यों कहा इवेंट्स को कि ब्रेक इवेंट्स ब्रेक इवन ब्रेक्स क्यों कहा, समझिएगा। इवेंट्स वाज ए यंग प्रिजनर, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कैदी, क्या बोलेंगे, कैदी। ये इवेंट्स वाज ए यंग प्रिजनर एंड वाज नोन एज इवेंट्स द ब्रेक, इन उसको बोलते बार बार भाग जाते थे ना, 3 बार ऑलरेडी भाग चुका है, फिर पकड़ के जेल में डाल दिया, तो उसको ब्रेक बोलते थे। अमॉन्ग द प्रिजन ऑफिसर he had escaped 3 times for prison, he looked scruffy and unshaved and wore a dirty looking red and white bobble hat, he had a heavy Scottish accent, he appeared to be a quality pleasant person thought he was exceptional cunning, crafty and clever,
ही आइडिया ऑफ अपियरिंग इन द ओ लेवल जर्मन एग्जामिनेशन वाज ए वेल प्लान। देखिए इसको चौथा बार, 3 बार तो ऑलरेडी भाग चुका है, चौथा बार भागने का प्लान बनाया कि मुझे जर्मन लैंग्वेज सीखना, मुझे कोई सिखाने के लिए आएंगे, उससे फिर फ्रेंडशिप बनाऊंगा, उसको बताऊंगा कि मैं भागना चाहता हूँ, ऑलरेडी मुझे फरार होने के लिए बताएंगे आइडिया। ठीक है, तो यही आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा ना कि वाई डिड इवांस गो, वाई डिड इवांस गो, इवांस कहाँ जा रहा था, ये आपसे पूछे गए तो समझिएगा। Esclavizing one went to keeping knot after getting started around the center of a keeping a knot to he returned to the gold line। ये आपको कर लेना है, आप इस चीज़ से देख सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब इसी तरह से अगर समझेंगे मेरे प्यारे तो मैं वेट करता हूँ आप लोगों का कमेंट सेक्शन का, अगला कौन सा चैप्टर बताऊँ जो आपको समझ में अभी तक नहीं आया, मैं वो चैप्टर आपको बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। मिलते हैं नया वीडियो में, तब तक लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई व्यस्त रहे।